गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी क्लास। हम लोग ये ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कर रहे थे और इसका आज पार्ट 3 चल रहा है। मून से हमने स्टार्ट करना है आज। मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड इज नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी। ड्यू टू ग्रेविटेशन इट टेंड्स टू मूव अराउंड द अर्थ एंड ऑल्सो अराउंड इट्स एक्सिस. It completes its cycle around the earth and axis in the same time, that is 27 days and 7 hours. The moon is about 384,000 kilometer away from the earth and it looks very small. Nobody is certain how the moon was formed. Earlier people used to believe that it was a part of the earth. But when astronauts went to the moon, they brought rock samples. Those rock samples on examination have proved this theory wrong. Therefore, the moon is not a part of the earth. Perhaps the moon was formed during the same time as the earth. Under the Apollo project, now we know more about the moon than any other heavenly bodies. Neil Armstrong and Edwin Aldrin set foot on the moon on July 21, 1969 for the first time and they found uplands and valleys. मून सैटेलाइट का अर्थ है और सबसे नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है। ग्रेविटेशन की वजह से ये अर्थ के अराउंड मूव करता है और ये अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है और इसका साइकिल अर्थ के अराउंड और उसके एक्सिस में 27 डेज और 7 आवर्स में कंप्लीट होता है। और मून 384,000 किलोमीटर दूर है अर्थ से और ये बहुत ही छोटा दिखाई देता है। कोई भी ये नहीं जानता कि ये मून कब बना है, लेकिन पहले लोग ये बिलीव करते थे कि जो मून है वो अर्थ का ही पार्ट है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स मून पे गए, वो रॉक सैंपल्स लेके आए और उन रॉक सैंपल्स को एग्जामिनेशन करने के बाद, देखने के बाद उनको ये पता चला कि मून जो है वो अर्थ का पार्ट नहीं है, बल्कि जिस टाइम पे अर्थ बना था उसी टाइम मून बना था। अपोलो प्रोजेक्ट के अंडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो थे वो फर्स्ट लोग थे जो मून पे गए थे 21 जुलाई 1969 को और उन्होंने वहां पे अपलैंड्स और वैलीज देखे थे। ये आप मून की पिक्चर है जो स्पेस से ली गई है, आप देख सकते हैं क्लियरली। Like our Earth, the moon too is not a glowing body. It also glows due to the reflection of sun's light. As the moon revolves around the Earth, its position in relation with the sun changes every day. That is how it appears different each night. In reality, the moon neither decreases nor increases. It is only the position of moon in front of the sun that made it look small or large. The far side of the moon faces the sun is also illuminated, but we can't see that side of the moon. This phase of moon is called as new moon. Gradually, from a slim crescent, the shape grows to full moon. In 15 days, this bright surface slowly disappears again into another new moon. This complete phase is of 29 days and 12 hours. ये आप वेरियस फेजेस ऑफ मून देख सकते हैं पिक्चर्स में। अर्थ की तरह मून भी ग्लोइंग बॉडी नहीं है और ये भी ग्लो करता है सन की रिफ्लेक्शन की वजह से। और जैसे जैसे मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, उसका जो पोजीशन है उसकी सन की वजह से वो डेली चेंज होती रहती है और हमें डेली हर रात वो अलग पोजीशन दिखाई देती है। और लेकिन रियलिटी में क्या है कि मून का साइज ना ही बढ़ता है ना ही कम होता है, वो सेम रहता है। वो सिर्फ पोजीशन का फर्क होता है, जिससे हमें कभी वो छोटा दिखता है या बड़ा दिखता है, कभी हाफ मून दिखता है। उसकी अलग अलग ऐसी हमें शेप्स दिखाई देती हैं। और 15 डेज के बाद वो फुल मून बन जाता है और ऐसे ही न्यू मून का जो साइकिल है वो 29 डेज और 12 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है कॉमेट्स। Comets are very strange heavenly bodies and these are different from planets. These are the cluster of nebula elements, gases and dust. These appear like a star. These stars appear rarely
बट एक्सीडेंटली। कॉमेट्स एक स्ट्रेंज हेवनली बॉडीज हैं और ये प्लैनेट से डिफरेंट हैं। इसमें भी गैसेस और डस्ट होती हैं, लेकिन ये स्टार की तरह दिखाई देते हैं। और ये स्टार बहुत ही रेयरली, कभी कभी बहुत देर के बाद कभी कभी दिखाई देते हैं। द कॉमेट इज ट्रेल्ड बाय अ लॉन्ग टेल ऑफ लाइट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टेल्ड स्टार। ये आप देख सकते हैं, ये कॉमेट है और ये सारी उसकी टेल है। बहुत लंबी टेल होने की वजह से इसको टेल्ड स्टार भी बोला जाता है। While revolving around the sun, sometimes it comes very near to the sun and sometimes goes very far. Its path is an elongated, narrow, loop-like comet Halley, named after the astronomer of England, Edmund Halley. This star appears after a gap of 75 to 76 years. It last appeared in the sky in 1986. सन के अराउंड रिवॉल्व करते करते कभी कभी वो सन के नज़दीक आ जाते हैं और कभी कभी दूर चले जाते हैं, और इनको कॉमेट हैले बोला जाता है, जो कि इंग्लैंड के एक एस्ट्रोनॉमर एडमंड हैले के नाम के बाद से उनका नाम पड़ गया। और ये 75 टू 76 ईयर्स के बाद के गैप में दिखाई देते हैं और लास्ट इनको देखा गया था 1986 में। नेक्स्ट है हमारे एस्ट्रॉइड्स। Except planet, there are also small planets. Those revolve around the sun. These are asteroids. Meteors and meteoroids. Meteors and meteoroids are also called shooting star. You must have seen abruptly falling star. In fact, these are not actually stars, but these are the scattered material in the solar system while moving around the sun. Whenever the earth comes near this scattered matter, this matter enters speedily in the atmosphere of the earth. Due to the friction of air, this matter gets fire. As a result, a line of light appears trailing. These are called meteors. Meteors और meteorites shooting star भी बोला जाता है इनको, और ये बहुत ही कम कभी कभी दिखाई देते हैं, जैसे टूटते हुए तारा हम बोलते हैं वैसे ये मूव करते हैं सन के अराउंड, और कभी कभी ये अर्थ के नियर आ जाते हैं, और ये एक बिखरे हुए मैटर की तरह सोलर सिस्टम में है, जो कभी कभी जब स्पीड से एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो कभी कभी उनकी जो वो आग पकड़ लेते हैं, उससे फायर, और उसकी वजह से हमें ये एक लाइन लाइट की दिखती है, जिसको हम मेट्रियोस कहते हैं। मेट्रियोट्स, these meteors that do not burn completely, they fall on the earth in hot solid form are called meteors. मेट्रियोस जो पूरी तरह जलते नहीं हैं और वो अर्थ पे गिर जाते हैं हॉट सॉलिड फॉर्म में, उनको मेट्रियोट्स बोला जाता है। दीज मेट्रियोट्स क्रिएट मेजर क्रेटर्स इन द अर्थ, दैट इज क्रेटर ऑफ एरिजोना इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉल ऑफ मेट्रियोट। ये आप मेट्रियोट की पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा द अर्थ, इट्स शेप एंड साइज। द अर्थ वेयर वी लिव इज वेरी लार्ज इन साइज, एक्चुअली वी कैन सी ओनली अ पार्ट ऑफ इट। द साइंटिस्ट हैव टेकन फोटोग्राफ्स ऑफ अर्थ इन स्पेस। जो अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं बहुत ही बड़ा है वो साइज में। एक्चुअली हम लोग सिर्फ उसका पार्ट देख सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट जिन्होंने पिक्चर्स ली हैं अर्थ की स्पेस से, उनके अकॉर्डिंग स्पेस अर्थ कैसा है यहाँ पे पढ़ेंगे हम। इन द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम स्पेस यू विल सी दैट द अर्थ इज स्फीयर। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स around the earth. During their revolution, when the earth comes in between the sun and the moon and the shadow of the earth falls on the moon, is called lunar eclipse. We know that the shadow of earth on the moon is circular in shape. This also proves that the earth is a sphere. जो स्पेस से फोटोग्राफ्स ली गई हैं उनमें अर्थ स्फीयर की शेप में दिखता है। जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, उनकी रेवोल्यूशन के टाइम जब अर्थ सन और मून के बिटवीन आ जाता है, तो जो शेडो अर्थ की होती है वो मून पे पड़ती है, उसको कहते हैं लूनर इक्लिप्स।
और जो अर्थ की शेडो है मून पे वो सर्कुलर शेप में होती है, और इससे प्रूव होता है कि जो अर्थ है वो स्फीयर है। ये अर्थ की फोटोग्राफ जो स्पेस से ली गई है। Although it has been proven that the earth is like a big ball, but still it is not exactly like a ball. It is compressed on the poles. Such spheres which are flat on the top and bottom are called spheroid. Our earth is an oblate spheroid. The north and south ends of the earth where it is flat is called pole. Northern end is called north pole and southern end is called south pole. The imaginary line that passes through and joins the both ends, that is north and south, is called axial or axis. The Earth's axis, an imaginary line, is not a straight, but it makes an angle of 66.5 degree to its orbit. जैसे ये प्रूव हो चुका है कि अर्थ एक बड़ी बॉल की तरह है, लेकिन ये एग्जैक्टली बॉल की तरह नहीं है। ये पोल्स पे कंप्रेस होता है और उसके फ्लैट टॉप फ्लैट है और उसके बॉटम को स्फीरॉइड बोला जाता है। और जो नॉर्थ और साउथ एंड्स हैं अर्थ के वहाँ पे फ्लैट है और जिसको पोल कहते हैं। नॉर्थ एंड के जो पोल है उसको नॉर्थ पोल और साउदर्न एंड पे जो पोल है उसको साउथ पोल। और एक इमेजिनरी लाइन जो दोनों को ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं एक्सिस। Size. According to the size of the planets, our Earth stands on the 5th position. It is smaller than Jupiter and Saturn. Its diameter east to west is 12,756 kilometers, while its circumference is 40,000 kilometers. Its diameter on the poles north to south is 12,712. It means that the diameter on poles is 44 kilometer less than that of diameter on the equator. अगर हम साइज की बात करें तो अर्थ हमारा सारे प्लैनेट्स में 5th पोजीशन पे है। ये जुपिटर से स्मॉल है, जुपिटर और सैटर्न से स्मॉल है, और इसका डायामीटर ये इतना है 12,756 किलोमीटर। उसका सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर्स है और इसका डायमीटर पोल्स पे है 12,712 एंड इसका मतलब है कि इसका जो डायमीटर पोल्स की तरफ है वो इक्वेटर के डायमीटर से कम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।